हाय गाइस, आज मैं साउथ की स्पेशल पूड़ी चटनी बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटी कटोरी से चना दाल लिया है और उसी कटोरी से मैंने हाफ़ कटोरी उड़द की दाल ली है। ये साबुत उड़द है, आप टुकड़े वाली जो होती है वो भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से किसी क्लीन कपड़े से क्लीन कर लेना है। इसको धोना नहीं है पानी से, अगर पानी से धोएंगे तो इसकी सेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। तो इसको मैंने कपड़े से क्लीन कर लिया है और इसको ड्राई रोस्ट करना है। और ऐसे ही जब तक ये कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसको भूनना है। कई लोग ये पूड़ी चटनी बहुत तरीके से बनती है और इस चटनी को कई लोग लहसुन के साथ भी बनाते हैं। ये चटनी साउथ में बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबका अलग अलग बनाने का तरीका है। इसमें कोई गार्लिक भी डालते हैं और कोई करी पत्ते के बगैर बनाते हैं। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ और सच में बहुत यम्मी लगती है। आप देख सकते हैं ये भूनते भूनते इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसमें से एक भीनी सी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे मैं इसको निकाल लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा। फिर मैंने इसी कटोरी से 1/4 रोस्टेड चना दाल लिया है। तो ये तो भुना हुआ रहता है, लेकिन फिर भी मैं इसको 10 से 15 सेकंड गरम कर लूँगी ताकि इसमें भी एक क्रिस्पीनेस आ जाए। और 10-15 सेकंड भुनने के बाद इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच जीरा लिया है और ये बेद की मिर्च है। इसको कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं। इससे ये तीखा नहीं होता, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इस बेद की मिर्च को मैंने 5 लिया है और ये गुंटूर मिर्च है। ये तीखी वाली मिर्च लाल मिर्च है। इसको भी मैंने 5-6 लिया है। तो इसको भी मुझे ड्राई रोस्ट करना है। अगर आपके पास बेद की मिर्च नहीं है तो आप यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। और जब मैं मसाला पीसूँगी तो उसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये करी लिप्स है, मैंने करी लिप्स इसको भी अच्छे से क्लीन कपड़े से साफ़ करके लेना है। मेरा करी लिप्स थोड़ा गंदा था, इसलिए मैंने इसको रात में पानी से धो करके ऐसे सुखा लिया था हवा में और उसके बाद मैंने यूज़ किया है। अगर आपका करी लिप्स सही है, गंदा नहीं है, तो आप उसको अच्छे से क्लीन कपड़े से क्लीन करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये रोस्ट हो गया है और अब इसको भी निकाल लेंगे। और अब मैंने थोड़ी सी इमली ली है, इसको भी थोड़ा गरम कर लेंगे। इमली जब हल्का गरम हो जाए, इसको भी सेकने में ज़्यादा नहीं लगता है, 15 सेकंड में सिक जाता है। अब ये सबको एक बर्तन में निकाल करके इसमें अच्छी क्वांटिटी में हींग डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने अनुसार नमक डालिएगा। और ये बेडगी मिर्च जो है इसको आप और ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। ये वाइट तिल है, सफ़ेद तिल, इसको भी मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी। इसको भी 20 से 25 सेकेंड ड्राई रोस्ट होने में टाइम लगता है। और ये अच्छे से जब भून जाए फिर मैं इसको भी इसमें मिक्स कर दूँगी। अब ये जब ठंडा हो जाएगा ये मिक्सचर, फिर इसको मैं मिक्सर में पीस लूँगी। ध्यान रखिए इस मिक्सचर को जब ठंडा हो जाए तभी मिक्सर में पीसिएगा। तो मैंने सारे इसको डालकर मिक्सर में डाल दिया है। अब इसको ग्राइंड करना है, एक पाउडर बनाना है। और मैंने जैसे बोला, आप ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास बेडकी मिर्च नहीं है और है तो उसको कम ज़्यादा करके आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। देखिए मैंने पीस लिया है और ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको इडली के साथ, डोसे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ साउथ में तो बहुत डालते हैं इडली के ऊपर। इसको घी के साथ मिक्स करके इडली में डालते हैं और डोसा जब बनाते हैं तो उस समय भी
मसाले के साथ इसको डालते हैं। पहले इसको डालते हैं फिर मसाला डालते हैं। तो आप एक बार बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैंने इडली में थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसके ऊपर मैं इस पाउडर को डालूँगी। इस पाउडर को आप एयर टाइट कंटेनर में 3 से 4 महीने आराम से रख सकते हैं और इस तरीके से इसको मिला लूँगी। या फिर आप पहले घी में पाउडर को मिक्स कर लीजिए, उसके बाद इडली के ऊपर लपेट दीजिए। देखिए कितना यमी लग रहा है। आप जब इडली फ्राई करते हैं उसमें भी ये पाउडर डालिए, ये बहुत यमी लगता है खा के। थैंक यू, एंजॉय।